बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ मैंने एक वीडियो की थी टोबा टेक सिंह में मारिया बीबी का जो केस सामने आया था, लर्ज़ाखेज़ केस था। वो वीडियो आप सब लोग देख चुके हैं और ऐसा लर्ज़ाखेज़ मंज़र ना पहले कभी देखा गया, ना अल्लाह ताला हमें कभी दिखाए और सब माओ बहनों बेटियों को अपने हिफ्ज़ मान में रखें। नाज़रीन, ये महज एक केस नहीं था, बल्कि इसके पीछे जो उस बच्ची से जान छुड़ाने की वजह सामने आई है, वो ऐसी वजह है कि आपका खून भी गुस्से से खौल उठे। सबसे अहम जो इंटरव्यू है, ज़ाहिर है उस वक्त कमरे में 3 से 4 अफराद मौजूद थे। एक तो वो मारिया जो इस दुनिया में अब नहीं रही, फिर उसका भाई, सगा भाई और उसका सगा बाप, फिर उसके बाद भाभी और दूसरा जो भाई है, वो सब कमरे में मौजूद थे। अब ज़ाहिर है वीडियो तो बन चुकी थी, लेकिन हुआ क्या था और आखिरी लम्हात में उस लड़की के आखिरी अल्फाज क्या थे, वो सब कुछ अब भाभी ने आकर इंटरव्यू में बता दिया है। उसने वो इंकशाफात किए हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए और जो इल्ज़ाम इन्होंने उस लड़की के ऊपर लगाया नाजायज़ ताल्लुकात का, अब इनको उसी जुर्म के तहत सज़ा मिलनी चाहिए जो इन्होंने जुर्म किया है। बच्ची का बिल्कुल डीएनए होना चाहिए, क्योंकि जो कब्र कुशाई हो चुकी है, नमूने लिए जा चुके हैं और उसके बाद अब इसको सज़ा, इन लोगों को ऐसी दर्दनाक सज़ा मिलनी चाहिए कि ये आइंदा ऐसा घनौना जुर्म करते हुए एक बार नहीं बल्कि 1000 बार सोचें। सबसे पहले जो टोबा टेक सिंह में फैमिली में सामने भाई के हाथों सांस रोककर जो मारी गई मारिया है, उसके भाई और भाभी ने बड़ा ही हौलनाक इल्ज़ाम आयद कर दिया है मुल्ज़मान के ऊपर। और इल्ज़ाम भी किस पे लगाया है? बाप और बेटे के ऊपर। उन्होंने कहा है कि लड़की के साथ ज़्यादती की गई थी और मुल्ज़मान ने उन्हें भी जान से मारने की धमकियां दी थी। ये गांव है जी आलूवाल, टोबा टेक सिंह का, और जहां पर फैसल और बाप अब्दुल सत्तार, ये बाप और बेटा हैं, इनके हाथों जो इंसानियत सोज मुजालिम का सामना करना पड़ा एक बच्ची को, जिसकी वीडियो वायरल हुई। 3 मिनट तक उस बच्ची के मुंह पर तकिया रखकर उसकी जान निकाली गई। कमरे में बाप और घर के दीगर अफराद भी मौजूद थे, लेकिन कोई उस बच्ची को नहीं बचा सका। पुलिस के मुताबिक ये 17 और 18 मार्च का वाक़या है और बच्ची को उसी रात ही तदफीन भी कर दी गई थी, लेकिन बाद में जब ये मुकदमा दर्ज हुआ पुलिस की मदईयत में, तो इसमें तमाम तर जो है उसकी कब्र कुशाई की गई, उसके नमूने जात ले लिए गए हैं, फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए हैं और उसके बाद मुल्ज़मान को भी अरेस्ट किया गया है। मारिया के जो भाई शहबाज हैं और भाभी ने मुल्ज़मान फैसल और अब्दुल सत्तार पर लड़की से ज़्यादती का इल्ज़ाम भी आयद कर दिया है और यही खातून कत्ल के वक्त बनाई जाने वाली वीडियो में भी नज़र आ रही थी, जो उस वक्त ऐनी शाहिद है इस पूरे वक़ुआ की, और वो कहती हैं कि इस वीडियो बनाने वाला शहबाज है जो उस बच्ची का भाई था। मकतूला की जो भाभी है वो बताती है कि मारिया मेरी नंद थी, हम जहाँ रहते थे वहाँ मेरा शौहर मजदूरी करता था, मेरी 2 बेटियां हैं, मारिया और उसका भाई, और बाप घर पर रहते थे और हम रोज़े रखने के लिए घर आए कि रोज़े घर पर रखेंगे। जब हम घर आए तो मारिया मेरे आगे रोने लग पड़ी। वो कहने लगी कि भाभी मेरे साथ ऐसे ऐसे जुल्म हो रहा है कि मेरा भाई को बताओ कि मुझे इंसाफ दिलाए और बाप और बेटे से मुझे बचा ले। उन्होंने मज़ीद कहा कि मेरा बंदा जब शाम को घर आया तो मैंने उसे बताया कि मारिया के साथ इस तरह ज़्यादती हो रही है। मेरे बंदे ने उन लोगों से पूछा और कहा कि अभी शाम हो रही है, सुबह सवेरे मैं तुम लोगों का इलाज करूँगा। मारिया अपने कमरे में जाकर लेट गई है। उसकी आखिरी जो गुफ्तगू थी, जो आखिरी अल्फाज उस बच्ची के यही थे कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। तो फिर वो अपने कमरे में जाकर लेट गई थी। फिर उन्होंने कहा कि जो मेरी बच्चियां हैं 2, वो मारिया से बड़ी उनसियत रखती थी, मोहब्बत रखती थी, वो भी जाकर उसके पास लेट गई। जब उन लोगों ने मारिया को पकड़ा और उसके हाथ पांव बांधे तो मेरी बच्चियां उन लोगों ने अगवा कर ली थी। जब मारिया चीखने की आवाज़ आई तो हम कमरे में पहुंचे, वहां 2 नामालूम अफराद भी मौजूद थे जो हमको देखकर भाग गए। जब मैं चिल्लाने लगी तो उन लोगों ने कहा कि ये बच्चियां देख लो, एक को हमने मार दिया है और इनको भी मार देंगे, चुप कर जाओ। उन्होंने मुझे कुल्हाड़ी और पिस्तौल से धमकाया। मेरे शौहर का बाजू, क्योंकि वह कहती काम नहीं करता, तो मैं ये सोच कर चुप हो गई कि मारिया को खो बैठी हूँ, मेरी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, उन्हें भी ना खो बैठूँ। ये उन्होंने जो है इंसानियत सोज जुल्म की दास्तान बताई है जो भाभी वहाँ पर देख रही थी। वो कहती हैं कि ऐसा जुल्म किया गया उसके साथ और उसके बाद जिस तरीके से दर्दनाक तरीके से उस बच्ची को इस दुनिया से रुखसत किया गया वो हम सब देख चुके हैं। अब मकतूला के जो भाई शहबाज हैं वो भी बताते हैं कि जब ये वाक़या हो रहा था तो हम अपने कमरे में मौजूद थे
اور میری دونوں بچیاں جو میری سسٹر سے بہت محبت کرتی تھیں، یہ دیکھیں بھابھی اور جو بھائی ہے اس لڑکی کا، ان کی سٹیٹمنٹ بالکل میچ کر رہی ہے. وہ بھابھی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ بچیاں اپنی پھوپھوں کے ساتھ محبت کرتی تھیں اور وہ اسی کے ساتھ اٹیک تھیں. اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میری بچیاں ادھر اس کے پاس تھیں کیونکہ وہ اسے بڑی پیار کرتی تھیں، اور اس وقت انہی کے پاس تھیں جس وقت یہ چیخنے کی آواز ہے. اب سوچئے معصوم بچیوں کے سامنے جب یہ دردناک واقعہ رونما ہوا ہوگا تو ان بچیوں کے اوپر سائیکولوجیکلی کیا ایفیکٹ آیا ہوگا. وہ دنیا سے جانے والی تو چلی گئی، لیکن ان بچیوں کے جو ذہن پہ یہ وقوع یا واقعہ نقش ہو گیا ہوگا، یہ عمر بھر آسیب کی طرح بھی ان کا پیچھا کرتا رہے گا. ان درندوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. پہلے اس کے ساتھ ظلم کیا، جب اس نے یہ راز افشا کر دیا تو اب انہوں نے اس سے جان چھڑوانے کے لیے اس حد تک چلے گئے کہ اپنی ہی بیٹی کو اپنے ہی ہاتھوں سے مار کر پھینک دیا. وہ کہتے ہیں، شہباز کہتے ہیں جی جب یہ واردات کر رہے تھے تو میں نے موبائل فون کو اپنے کان سے لگا لیا، بالکل اس میں دیکھا جا سکتا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ویڈیو بنائی اور انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں. اگر انہیں معلوم ہو جاتا یہ تو مجھے بھی سیدھا سیدھا فائر مار دیتے. باقی ڈی پی او جو عبادت نثار صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی مقدمہ پولیس کی مدیت میں درج کیا گیا ہے، لیکن جو مقتولہ ماریہ کے بھائی شہباز نے کہا کہ پولیس اس کی مدیت میں مقدمہ درج نہیں کر رہی، اور وہ جو ہے اس میں ان کا ایک مطالبہ سامنے آ رہا ہے. یہ کہتے ہیں کہ جی مدیت ہماری میں مقدمہ درج کیا جائے. میرے خیال میں پولیس نے جو اپنی مدیت میں مقدمہ درج کیا ہے اس کیس پہ بڑا درست فیصلہ ہے، کیونکہ ماضی میں ہم دیکھتے آئے ہیں کہ جب اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں غیرت کے نام پر قتل کے، تو اس میں اکثر مدعی خود ہی گھر والے بن جاتے ہیں، اور پھر جب سزا کا وقت آتا ہے تو وہ کورٹ میں کھڑے ہو کے جو ہے ملزم کو معاف کر دیتے ہیں، اور یوں یہ ایک قتل جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ وہیں پر ہی دب کے رہ جاتا ہے اور انصاف جو ہو نہیں پاتا. اب پولیس اس میں مدعی بن چکی ہے، اور میرے خیال میں انہیں صرف پیروی کرنی چاہیے پولیس کو، تاکہ پولیس اس مقدمے کی پیروی کرے اور آگے بڑھائے اس ٹرائل جلدی سے جلدی. جس طرح وہ زینب کا واقعہ قصور میں پیش آیا تھا، اس کے بعد اس شخص کو گرفتار کر کے سزا دی گئی تھی، اس مقدمے میں بھی جلد سے جلد اس کا ٹرائل مکمل کرنا چاہیے، مکمل کر کے اس کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہوا ہے، بہت بڑا ظلم ہوا ہے. ایسا ظلم تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. مطلب یعنی کہ کتنا بھی کوئی صفاق ہو، سخت دل ہو، اس نہج تک معاملات جاتے ہوئے آپ کے ایک بار تو ہاتھ کانپے ہوں گے. بچپن میں آپ کی بیٹی نے آپ کا انگلی پکڑ کے چلی ہوگی، کہیں تو آپ کو سوچا ہوگا، لیکن ان درندوں نے ایک بار بھی نہیں سوچا، اور یوں وہ بچی اس دنیا سے رخصت ہوگی. اللہ تعالیٰ دعا ہے جو اس بچی کی اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے، اور ان لوگوں کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. جو اہل علاقہ ہیں وہ بھی پولیس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، تاکہ ایسا کوئی گھنونا جرم آئندہ کوئی ایک بار نہیں بلکہ کرتے ہوئے 1000 بار سوچے. تو مجھے دیجیے اجازت جی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ نے کے بعد.